हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर विजय सर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 3 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ √2401 इक्वल टू 7 टू द पावर x देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब दोनों तरफ हमारा बेस यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पे बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ, 2401 इक्वल्स टू 7 टू द पावर x। ठीक है, एक चीज आपने ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो दोनों तरफ हमको बेस सेम करना पड़ेगा, तभी हम वैल्यू फाइंड आउट x का कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम 2401 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 49, यानी 49 इंटू 49 आप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2401। ठीक है, इक्वल टू 7 टू द पावर x। तो क्या यहाँ पे अभी हमारा बेस सेम हो चुका है, अभी नहीं हुआ। तो अगर ये 49 है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 7 टू द पावर x। अब हमारे यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बेस सेम हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेसेस आर सेम सो we must equate powers। ठीक है, तो हम पावर को यहाँ पे ले लेंगे 2 इक्वल्स टू x। तो हमें यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमको क्या करना है, इफ 5 टू द पावर 3/2x इक्वल्स टू 125 देन द वैल्यू ऑफ x। तो हमको यहाँ पे फिर से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, बेस यहाँ पे सेम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ 5 और यहाँ 3/2x इक्वल्स टू 125। तो हम यहाँ पे बेस सेम कर सकते हैं, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी हम इसको 5 का पावर दे सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 5 3/2x इक्वल्स टू 5 टू द पावर यहाँ पे हम 3 दे सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 आप करेंगे तो 125 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, दोनों तरफ बेस सेम होंगे, तो लिखेंगे bases are same so we must equate powers। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बेस सेम हो गया तो हम पावर को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हमने तो क्या लिखा है 3/2x इक्वल्स टू, यहाँ पावर कितना है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 3 इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 3। ठीक है, तो 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 6x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, तो 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6। तो हमारे यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 1/2 हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इक्वेशन के दोनों ओर, यानी इक्वल टू का जो साइन लगा हुआ है इसके दोनों ओर आपका बेस सेम होना चाहिए, तभी आप x का वैल्यू फाइंड आउट वहां पे कर सकते हैं। तो आप कोशिश यही करेंगे पहले हम बेस को सेम करें, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3.347 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से हमको कौन सा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं 3.347 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3347 बाई डेसिमल वर्ड कितना डिजिट है 3, तो आप यहाँ पे लिखिए 3 100, यानी 3 0 आपको लिखना है 1 लिख के। ठीक है, इसको हम किस में चेंज कर दिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू, ये लिखा है 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, और होल का पावर यहाँ पे हम दे सकते हैं 6। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3347/100 इंटू 1 का पावर यहाँ 1/, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 लिखिए, कितना जीरो हमको लिखना है 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप यहाँ पे इसको कर देंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3347
1 लिख के कितना जीरो हो गया, 6 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे यहाँ क्या है, 3 3 4 7, ठीक है। अब यहाँ 1 के बाद कितना जीरो लिखा है, 9, तो कितने डिजिट पे डेसिमल लगेगा, 9 पे। हमारे पास 4 डिजिट ऑलरेडी है, तो इसके पहले हमको कितना लगाना पड़ेगा, 5 और लगाना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इस जगह पे आपका यहाँ पे डेसिमल लगेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इफ क्या लिखा है, इफ 3 to the power 5x डिवाइडेड बाय 3 to the power x इक्वल्स टू रूट 5 यहाँ पे और 3 का पावर 20, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर से यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। इसका मतलब हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस सेम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए डिवाइड है और यहाँ बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 5x माइनस x हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू। अब ये देखिए किस फॉर्म में लिखा है, रेडिकल फॉर्म में, तो हमको इसको किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं 20/5, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कट कर लेंगे, 5 हो जा 5, 5 हो जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 5x माइनस x इक्वल्स टू 3 का पावर 4 हो गया। अब आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 का यहाँ इसको माइनस करने कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 3 का पावर 4 हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे देखिए बेस सेम हो गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे bases are same so we must equate powers, ठीक है। हमारे यहाँ पे बेस सेम हो गया, इसलिए पावर को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, therefore 4x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/4, 4 4 कट हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि हम हमारे यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करने को हो तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ हमारा बेस सेम होना चाहिए, तभी हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे 2025 का क्वेश्चन खत्म हुआ, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।